भैरवनाथ शरणं तन हृदि वंदे। मतलब समस्त चराचर जंड और स्थावर जंगल में व्याप्त रूप से विद्यमान रहने वाले चिंत्य स्वरूप एक अद्वितीय अनंत अनादि जिसका अंत भी नहीं है और आदि भी नहीं है, ऐसे अनाथों को शरण देने वाले भगवान भैरवनाथ को अपने हृदय में स्थित करके अपने चित्त को उनके चरणों में तन्मय करते हुए मैं अभिवादन नमस्कार या स्तुति करता हूँ। हे महेश, आपके अनुग्रह शक्ति से ये समस्त जगत इस समय मुझे अनुभूत को आपके स्वरूप से ही प्रसिद्ध हो रहा है। मतलब मैं आपको देख पा रहा हूँ, अर्थात भगवान भैरवनाथ ही इस समस्त जगत रूप में हैं। भैरवनाथ के अतिरिक्त किसी कोई सत्ता नहीं। इस प्रकार स्वतः भगवान भैरवनाथ आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप तो सर्वदा मेरी आत्मा ही हैं, अर्थात भैरव। इस प्रकार स्वभिन्न रूप से मुझे आपका ज्ञान हो रहा है, अतः मेरे लिए समस्त जगत भी आत्मरूप हो गया है। हे नाथ, मेरे आत्मस्वरूप आपके समस्त जगत रूप होने से, अर्थात मेरी आत्मा ही समस्त जगत रूप होने से अत्यंत असहनीय दुख एवं त्रास को देने वाले अत्यंत कर्मों को उपस्थित होने पर भी मुझे संसार से थोड़ा सा भी भय नहीं रह गया, क्योंकि अपने से भिन्न होने पर ही भय होता है। जगत तो आत्मस्वरूप हो गया और आत्मा से तो भय होता ही नहीं, अतः मुझे जगत से कोई भय नहीं। हे अनंत समस्त विश्व को विनाश करने वाले यम, मुझे अपनी क्रोध युक्त इस दृष्टि को मत दिखाओ, अर्थात क्रोध भरे नेत्रों से मुझे मत देखो, क्योंकि मैं स्वयं ही सुंदर भैरव की सेवा तथा चिंता में दृढ़ रहने वाला हूँ और भगवान भैरव के भयंकर शक्ति सपुत्र, अतः मुझे आपसे कोई भय नहीं। हे नाथ, आपके नमस्कार। आपको स्वरूप ज्ञान रश्मियों से मेरा हृदय का अंधकार अज्ञान नष्ट हो चुका है, अतः मैं मृत्यु यम अनंत कर्म पिशाचों से कदापि नहीं डरता हूँ। आपकी कृपा से हृदय में सत्य एवं चेतनी की रश्मियों का उदय होने जाने से समस्त विश्व के यथार्थ तत्व को जानने वालों में अनंत भावात्म से परिपूर्ण आत्मस्वरूप आप में निवर्ती परम सत्य को प्राप्त कर रहा हूँ। हे नाथ, जब भी मैं जो ही शरीर को तंग करने वाले अर्थात कष्ट देने वाली कलेश दशा को उदय मेरे अंतकरण में होता है, तभी अर्थात उसी क्षण आपके साथ भेद करने वाली अमृतवृष्टि का भी उदय होता है, अर्थात आपके साथ अभय भावात्मक अमृत से परे संपूर्ण कलेश नष्ट हो जाता है। हे शंकर, हे शंभो, ये सत्य है कि आपके निमित्त किए गए व्रत दान तप और स्नान संस्कार के ताप को नष्ट करने वाले, परंतु आपका स्तवन करने वाले मदद रूप शस्त्रों का चिंतन हृदय में परम शांति रूप अमृत द्वार की व्रता करते हैं। हे भैरवनाथ, आप प्रिय सुंदर दर्शन करने वाले एक अद्वितीय यज्ञ स्वरूप हैं। आप अन्य अभक्त जनों के द्वारा दुर्लभ हैं। ऐसे तत्व को पाकर मेरा यह ज्ञान आनंद से नाच रहा है, गा रहा है और हर्षित हो रहा है। आचार्य अभिनव गुप्ता ने बेशक 10वीं है मैं स्रोत को रचा है, जिससे प्रसन्न होकर सर्वज्ञ दयानंद भगवान भैरवनाथ को अपने भक्त के संसार तप को शीघ्र ही हर लेते हैं, अर्थात संसार से मुक्त कर देते हैं। इति श्रीनिवासा, हे ईश्वर, दिस इज़ वेरी पावरफुल। आप इसे देखिए। व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयेकं विशेषम भैरवनाथ मनाथ शरणयं तन्निमचितं हृदयवन्दं तन्निमेधं शेषमधानि भवति मम बदनु शक्त्यामि तव च मसे महेशदेव ममातं स्वात्मेन मम तेन समस्तम् स्वं तमामि विशेषकृते नाथे तेन सुस्तभे शस्त्रभीति कथा सथे सत्स्वामी दुर्द दुखी मोहि त्रास सुविधा कर्मणेषु अनंतकमा प्रतिमा दुशेषा क्रोधराल महावेशं सांडक चुनाच विशेषं भीषण भैरव शक्तियों मोहि भवनत स्वामी दिनस्त्य भूरि विशेषं मृत्युमोटक करं पिशाचेन नमोस्तु ते नाजातमोऽसि क्रोधित सत्यवेद प्राचार्य प्रेक्षित विशेष घात विशिष्टं भाव परात्ममृतनि पूर्वभुवे तव्य निर्वात भयमी मानसमोचर में धीयते मे कलेश सदा वित्रधात्री नाथ तदेव मम तद्भेते स्त्रोत